हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इसको देखो। बॉन्ड लेंथ में हम यहाँ देखें कि बॉन्ड लेंथ में अपना आता है कि बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। कि बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ को जो डिफाइन किया गया है एज द इक्विलिब्रियम, एक साम्यावस्था की तरह जो बॉन्ड लेंथ है उसको डिफाइन किया गया है। अब ये जो होता क्या है कि बॉन्ड लेंथ होता है डिस्टेंस, जो इक्विलिब्रियम में डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्ली ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स की बात करें कि जो बॉन्ड लेंथ जो होती है उसको डिफाइन किया गया है कि साम्यावस्था पर जो डिस्टेंस होता है दो नाभिकों के बीच, दो नाभिकों के बीच जो कि टू बॉन्डेड एटम्स, जो प्रतिबंधित जो परमाणु होते हैं, जो बंधित परमाणु होते हैं उस मॉलिक्यूल्स के बीच। मीन्स बात करें कि दो परमाणुओं के बीच जो जुड़े हुए परमाणु हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब बात करें कि बॉन्ड लेंथ आर मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स। ये जो बॉन्ड लेंथ जो होती है उसे मेजर्ड किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक, बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्स-रे डिफ्रैक्शन के द्वारा। तो बॉन्ड लेंथ को मेजर किया गया है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्स-रे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स के द्वारा। अब बात करें कि बॉन्ड लेंथ इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर। कि जो बॉन्ड लेंथ है उसको मेजर्ड किया गया है किसमें, एंगस्ट्रॉम में और पिकोमीटर में। ओके, तो बॉन्ड लेंथ को मेजर्ड किया गया है एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में। अब आगे देखते हैं। अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है, देखो कि जैसे दो एटम्स हैं हमारे इस प्रकार के, कि जो दो एटम्स हैं, ओके, दो R1 R2, इनके बीच की टोटल क्या है, बॉन्ड लेंथ है R1 प्लस R2। अब बात करें इन एक कोवेलेंट कंपाउंड AB, बॉन्ड लेंथ RA प्लस RB। तो इस तरीके से हम बात करें इन एक कोवेलेंट कंपाउंड AB, बॉन्ड लेंथ RA प्लस RB। मीन्स जो बात करें कि जो बॉन्ड लेंथ है कोवेलेंट कंपाउंड में, जो RA प्लस RB मतलब पहले मॉलिक्यूल्स की जो रेडियस है और जो दूसरे मॉलिक्यूल की जो रेडियस है उसका एडिक्शन ही क्या है, तो ये हमारा बॉन्ड लेंथ है। अब बात करें आगे कि द फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को, द फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, वो फैक्टर्स जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आता है उसमें साइज ऑफ एटम, एटम्स का साइज। जैसे कि बात करें एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। कि जैसे जैसे बात करें साइज ऑफ एटम इंक्रीज, एटम्स का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है। जैसे बात करें एग्जांपल HI, ओके, HI ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसकी जो ये एसिड है ये थोड़ा ज्यादा है। फिर HBr, फिर HCl, फिर सबसे कम है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब बात करें मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, जो बंध की बहुलकता का, तो वो क्या होता है कि जैसे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड में आता है डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ, कि हमको बॉन्ड लेंथ क्या करनी पड़े, डिक्रीज करनी पड़े। जैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, घटती है। कैसे, कि जब अगर एग्जांपल देखो कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। अब बात करें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आता है एज एस ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज। जैसे कि एस ऑर्बिटल है वो साइज में छोटा होता है, हैंस ग्रेटर इज द एस करेक्टर, तो उसका एस करेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे। मतलब एस ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज, एस और जो ऑर्बिटल से सब साइज में सबसे छोटा होता है, हैंस ग्रेटर इज द एस करेक्टर। तो बात करें एस के करेक्टर जिसमें ज्यादा होंगे, शॉर्टर इज बियॉन्ड ऑर्बिटल्स,
बियॉन्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उतने ही छोटे होंगे। जैसे की बात करें एंड शॉर्टर इन द बॉन्ड लेंथ, उनकी बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही कम होगी। जैसे बात करें एस के करेक्टर, जिसमें बात करें सबसे बात करें कम, तो सबसे ज्यादा कम जैसे कि हम देखें sp3 में एस के करेक्टर 25% ही है और 75% पी के हैं। और वैसे ही बात करें जैसे sp2 में, तो sp2 में भी बात करें तो जैसे इसमें भी एस के करेक्टर 33% है और sp में 50% है। तो जिस तरीके से हम बात करें कि जो शॉर्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, एस के करेक्टर जितने ज्यादा होंगे तो उनके शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, तो उनकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होती जाएगी। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा तो ये जो बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग जो हमको एग्जांपल दे रखा है कि sp की बॉन्ड लेंथ क्या होती है सबसे कम, फिर sp2 की, और फिर sp3 की जो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब हम बात करें आगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में देखिए, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आता है OH। OH का बॉन्ड बॉन्ड लेंथ इनमें होती है 96। ओके, OH की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 96 पिकोमीटर होती है। और CH की बॉन्ड जो बात करें, सी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, वो 107 इनकी बॉन्ड लेंथ है, 107 इनकी बॉन्ड लेंथ है। ओके, और NO की बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो इसमें आता है 136 पिकोमीटर। और कार्बन ऑक्सीजन की बात करें 143। ओके, कार्बन नाइट्रोजन की बात करें 143, कार्बन कार्बन की बात करें 151 पिकोमीटर। ओके, कार्बन ऑक्सीजन की बात करें 121, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करें 122, कार्बन कार्बन की बात करें 133, कार्बन नाइट्रोजन की बात करें 138, और कार्बन नाइट्रोजन की बात करें 160, और कार्बन कार्बन के बीच 120 पिकोमीटर जब ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना। तो आप बॉन्ड्स को भी ध्यान रखिए कि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, जैसे जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो 120, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है तो 116, कार्बन नाइट्रोजन अगर डबल बॉन्ड है तो 138, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो 133, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो 122। तो इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे डिफाइन होती हैं। अब आगे देखिए, मॉलिक्यूल्स में बात करें तो बॉन्ड लेंथ होती है इनकी 74। F2 की बात करें तो 144, Cl2 की बात करें तो 199, Br2 की बात करें तो 228, I2 की बात करें तो 267, N2 की बात करें 109। ओके, O2 की बात करें 121, HF की बात करें 92, HCl की बात करें 127, और बात करें HBr की तो 141, HI की बात करें तो 160। ओके, अब बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक 1 mole ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड so as to separated them into gaseous atom. तो greater is its value, stronger is the bond। कि जो बॉन्ड एनर्जी है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो चाहिए होती है टू ब्रेक 1 molecule ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। जिसमें मतलब बात करें बॉन्ड एनर्जी, वो एनर्जी होती है जिसमें डिसोसिएशन एनर्जी, वो वियोजन एनर्जी होती है जिसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, जिसमें बात करें वो एनर्जी चाहिए होती है जो कि 1 मोल पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूरी होती है। तो सो एज टू सेपरेट देम इनटू गैसेस एटम, तो उन जो एटम्स हैं उनको हम जैसे सेपरेट करते हैं गैसेस एटम में, गैसीय अवस्था में, गैसेस एटम में हम उनको सेपरेट करते हैं। अब ग्रेटर इज इट्स वैल्यू, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, उतना ही ज्यादा जो बॉन्ड्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज्यादा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, इट इज obviously expressed in किलो जूल पर मोल,
वो यूजली कैसे एक्सप्रेस करता है कि किलो जूल पर मोल में। H2 की बात करें, H2HH डेल्टा H तो होता है 435.8 किलो जूल पर मोल। अब O2 की बात करें, O2 O ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो डेल्टा H इक्वल टू द 493.0 किलो जूल पर मोल। N2 की बात करें तो NN डेल्टा H 946.0 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से जो N2 है उसका बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो मतलब बात करें वो स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब इधर आगे देखते हैं। इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर दैट फ्रॉम अब द अबव फैक्ट, एंड अबव फैक्ट से क्या क्लियर है कि द बॉन्ड एंथैल्पी, अल्फा बॉन्ड एनर्जी, अल्फा बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड जो एंथैल्पी है, अल्फा बॉन्ड जो बॉन्ड एनर्जी है, और जो बॉन्ड ऑर्डर है, बात करें टू ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी और बॉन्ड ऑर्डर भी उतना ही ज्यादा होगा। अब बात करें टू कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए एंथैल्पी ऑफ मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, अब बात करें टर्म्स मींस एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज यूज्ड। तो बात करें टू कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, में टर्म्स मींस एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, तो उसके लिए जो टर्म्स है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का हम यूज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम बात करें H2O, जिसमें हाइड्रोजन और OH, अब बात करें डेल्टा H1 502 किलो जूल पर मोल, और OH की बात करें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, OH में जैसे कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच है हमारी डेल्टा अल्फा H2 इक्वल टू द 427 किलो जूल पर मोल। ओके। अब बात करें thus the average bond enthalpy for water molecules will be, तो जो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए वो है एवरेज बॉन्ड एनर्जी 502 प्लस 427 अपॉन 2, तो एवरेज जो एनर्जी आ जाएगी तो 464.5 किलो जूल पर मोल। तो वाटर के लिए जो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी है, बात वाटर के लिए जो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की जो वैल्यू है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए वो है 464.5 किलो जूल पर मोल। ओके। अब बात करें बॉन्ड एंगल की बात करें कि इन ए मॉलिक्यूल कंटेन्स मोर देन वन एटम, कि किसी मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कंटेन मोर देन वन एटम, एक से ज्यादा जो एटम कंटेन करते हैं, देन एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। कि जो मॉलिक्यूल्स में जो कंटेन करते हैं मोर देन वन एटम, एक से ज्यादा एटम कंटेन करते हैं, देन एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो जो बात करें जो दो एडजेस्टेंट जो निकटवर्ती जो बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स हैं, तो इस कॉल्ड द बॉन्ड एंगल। तो उससे क्या कहलाते हैं, उससे बॉन्ड एंगल, जैसे कि भाई बॉन्ड एंगल जो निकटवर्ती जो एटम्स हैं, है ना, जो सेंटर एटम से जो निकटवर्ती दो एटम्स हैं, तो वो दोनों से कितनी दूरी पर स्थित हैं, वो दोनों कितने एंगल पे एक दूसरे से स्थित हैं, तो वो उनका बॉन्ड एंगल कहलाता है। तो जैसे कि बात करें बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस इन डिग्री, बॉन्ड एंगल को डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं। अब बात करें बॉन्ड एंगल कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, जो बॉन्ड एंगल है उसको एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। और बात करें कि द बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो बॉन्ड एंगल है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। अब बात करें इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल, अब ये हेल्प करता है किसमें, इन डिटर्मिनेशन करने में, किसमें, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स के शेप को डिटर्मिनेशन करने पे। अब बात करें फॉर एग्जांपल HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड अंडर, तो HOH बॉन्ड एंगल है वो पानी में जो कि उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, देखिए ये HOH बॉन्ड है हमारा और इनके बीच में 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल है।
अब बात करें इन द लुईस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन मॉलिक्यूल। अब बात करें इन द लुईस डिस्क्रिप्शन के अंदर बात करें ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में, तो द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जो बॉन्ड ऑर्डर है वो दिया गया था नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन मॉलिक्यूल, दो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है, तो उसके लिए ये बात कर रहे हैं, ये दिया गया था। अब बात करें कि एग्जाम्पल, जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि द बॉन्ड ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल इन H2 के अंदर हम देखें तो विद सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल जो सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बात करें उसमें सिंगल है। अब बात करें O2 में बात करें तो विद टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है, और N2 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है, 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। ओके, अब बात करें isoelectronic molecules as ion have identical bond order, for example जैसे F2 और O2-2 have bond order N214 CO14, ये इनके बॉन्ड ऑर्डर हैं जो निकाले गए हैं रेस्पेक्टिवली NO+14, और have bond order 3। तो बॉन्ड ऑर्डर is proportional to the stability is proportional to the bond enthalpy and 1 upon proportional the bond length। अब यहाँ पे अपन आगे बात करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो जब तक के लिए आप इसको जो बात करें, जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, इन्हें बॉन्ड पैरामीटर्स कहते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर। तो ये बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, तो इन बॉन्ड पैरामीटर्स को आप अच्छे से स्टडी कीजिए, ये आपके नेक्स्ट क्लास में बहुत काम आएंगे। ओके।